देखिए अभी मैं यमुना बाजार में मौजूद हूँ। ये यमुना घाट जो कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था, आपने न्यूज़ आई पे देखा होगा कि यहाँ पर जो लोग हैं, नोटिस लगने के बाद यहाँ पर लोगों को पलायन करने के लिए बोल दिया गया था। ये जो घाट है इन पर बुलडोजर आएगा, ये बात हुई थी और वही बुलडोजर यहाँ चल रहे हैं। ऐसा आपको भी फील हो रहा होगा कि किसी का घर टूटता तो कैसा लगता है। पल याद आ रहा है कि हम कैसे पैदा हुए, कैसे यहाँ पढ़े लिखे। सब कुछ उजड़ गया ना। सबसे बड़ी बात घर उजड़ गया जिसका, उसका तो संसार ही उजड़ गया। पूरा एरिया को आप देखिए, पूरा एरिया ऐसा लग रहा है किसी छावनी में तब्दील हो गया है। पुलिस फोर्स, RAF फोर्स, सारी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। दुख तो यही हमारा, सब कुछ उजड़ गया, हमारे पास कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत भी सामान नहीं निकाल पाए। सामान निकाल ले, लेकिन रखने की कहीं जगह ही नहीं है हमारी। केजरीवाल था जो हमारी फीलिंग समझता था, गरीबों के लिए वो हमेशा खड़ा रहता था। बिजली, पानी, सब। रेखा गुप्ता ने नहीं, रेखा गुप्ता बिल्कुल भी उसके फीलिंग्स ही नहीं है, पता नहीं क्या है क्या नहीं। केजरीवाल इतनी साल रह गया नाट्य, कभी 1 रुपए का बिल नहीं भरे। केजरीवाल पानी फ्री, यहाँ खूब अच्छे से रहते थे, हम कोई दिक्कत नहीं आती थी। बाढ़ में भी कोई परेशानी नहीं आती, खूब बढ़िया रहते। टेंट लगा देता केजरीवाल, रहते। एक बार बाढ़ आई पुजोर की, 10-10 हजार रुपए भी दिए केजरीवाल ने। देखिए अभी मैं यमुना बाजार में मौजूद हूँ। ये यमुना घाट जो कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था, आपने न्यूज़ आई पे देखा होगा कि यहाँ पर जो लोग हैं, नोटिस लगने के बाद यहाँ पर लोगों को पलायन करने के लिए बोल दिया गया था। ये जो घाट है, इन पर बुलडोजर आएगा, ये बात हुई थी और वही बुलडोजर यहाँ चल रहे हैं। उस तरफ किसी को जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन यहाँ बुलडोजर चल रहे हैं। वो सारे जो कॉलोनी थी, 310 परिवार जिसमें रहते थे, उन सबको तोड़ा जा रहा है और यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है। बात करेंगे इनसे जो यहाँ रहते थे कि आखिरकार दूसरा विकल्प क्या है। आप यहाँ, मैं इस पूरे एरिया को आप देखिए, पूरा एरिया ऐसा लग रहा है किसी छावनी में तब्दील हो गया है। पुलिस फोर्स, RAF फोर्स, सारी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। जगह जगह आपको सिर्फ पुलिस ही दिखाई देगी, क्योंकि इतनी बड़ी यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। रेखा गुप्ता द्वारा यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई हो गई है और जिस चीज को लेकर लोगों के मन में आशंका थी कि कब उनको यहाँ से निकाल दिया जाए, वो पल आज आ गया है। लोगों को यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया है। जितने भी घर मकान थे यहाँ पर, जितने भी परिवार जिसमें रह रहे थे, उनको तोड़ दिया गया है। आंटी जी, बात करेंगे थोड़ा सा। बेटा, बात करके आप क्या हमारे घर बचा सकते हो? तो अभी कितने हम दुखी हैं, आपको पता है जी। ऐसा आपको भी फील हो रहा होगा कि किसी का घर टूटता तो कैसा लगता है। नहीं रोना नहीं। पल याद आ रहा है कि हम कैसे पैदा हुए, कैसे यहाँ पढ़े लिखे। इतना मैं इंटरव्यू देखिए, क्या हो सकता है आप ये बताओ कि क्या हमारे लिए आप लोग कुछ कर सकते हैं? आप अपनी मांगे तो बता सकते हैं ना, अपनी मांग तो उठा सकते हैं। मांगे तो हमारी यही थी कि हमें यहाँ से निकालने से पहले थोड़ी सी जगह दे दो कि हम अपने बच्चों को लेके सर छुपा के बैठ जाए। अब ये बताइए कितने दिन तक ऐसे बैठे रहेंगे? हमारी इतनी इनकम नहीं है कि हम रेंट पे ले सके। रेंट पे लेने के लिए मिनिमम 10,000 8,000 अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड या जो भी हमारा है उसके हिसाब हमें लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट कहती शेल्टर में चला, क्या हम शेल्टर लायक लग रहे हैं? अपनी बहन बेटियों को लेके हम शेल्टर में कैसे चले जाए? हमें कोई दुख नहीं है कि हम तोड़ रहे, लेकिन कम से कम एक घर तोड़ के एक तो देना बनता था ना, कहीं विकल्प देना चाहिए, सरकार देना चाहिए था। ना मुआवजा दिया, ना कुछ दिया, तो उसके लिए गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत जरूर सोचना, थोड़ा के बहुत सोचना चाहिए कि जो हम अपनी भाभियों को लेके आए, नंदों को यहाँ पे हम रहे हैं और आगे रह रहे होंगे आप यहाँ पे। यहाँ 3 पीढ़ी से रह रहे हैं बेटा। मुझे 60 साल की तो मैं हो गई, 90 साल के मेरे फादर एक्सपायर हुए, तो जो उनके फादर थे, तो 3-4 पीढ़ियां जो हम लोग यहाँ रहे हैं, तो कैसे इस जगह से मोह छोड़ दें आप? देखिए आंटी, रेखा गुप्ता भी जो है वो महिला है। आपको लगता है वो महिला का? महिला नहीं है। केजरीवाल था जो हमारी फीलिंग समझता था, गरीबों के लिए वो हमेशा खड़ा रहता था। बिजली, पानी, सब।
रेखा गुप्ता ने नहीं, रेखा गुप्ता बिल्कुल भी उसके फीलिंग्स ही नहीं है, पता नहीं क्या है क्या नहीं। अरे यार इतने पक्के मकान तोड़ने से पहले ये तो सोचे कि ये लोग जाएंगे कहाँ, हम कोई झुग्गी झोपड़ी वाले नहीं है। हमने इस जगह से बहुत प्यार किया, इतनी बाढ़ आती थी, हम इतनी साफ सफाई, नालियों में हाथ दे दे के नालियां साफ करते थे, क्योंकि हमें इस जगह से बहुत प्यार था। ब्राह्मण होने के बाद भी नाली में हाथ देते थे कि क्योंकि हमारी जगह है बोल के। उसका भी उनको नहीं दिखा, कभी आई तो नहीं नाली साफ करने ने, कभी एमसीडी वालों को तो नहीं भेजा कि जाके वहाँ की नालियां साफ करके और कुछ डाल के अपने आप ही फिनाइल डालना। कभी किसी को डेंगू नहीं हुआ इस एरिया में। एक छोटे बच्चे को जरूर आता, लेकिन सेफ तक कुछ दिक्कत नहीं हुई थी, क्योंकि साफ सफाई रखते थे। उसके लिए तो कभी गवर्नमेंट नहीं आई, तोड़ने के लिए तुरंत कैसे आ गए? उनको क्या क्या दिखा यहाँ पे कि हमें तोड़ना चाहिए? देखिए यहाँ पे लगातार लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपना घर परिवार जो यहाँ पे उजड़ रहा है उसको आंखों से देख रहे हैं, और ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत ज्यादा यहाँ पर क्षति लोगों को हो रही है। मैम क्या नाम हुआ आपका? गीता। यहीं की रहने वाली हैं? जी। बहुत आज देख रहे हैं, मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग रो रहे हैं, और रोने की बात भी मेरी भाभी यहीं शादी होके आई थी, यहाँ पे रह रही हैं, बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं। अब वो समझ ही नहीं पा रही क्या करेंगी, क्या करें, कुछ समझ ही नहीं पड़ा। दिमाग काम नहीं कर रहा है किसी का। सब कुछ उजड़ गया ना, सबसे बड़ी बात घर उजड़ गया जिसका, उसका तो संसार ही उजड़ गया। कितनी मेहनत से लोग बनाते हैं, एक एक ईंट जोड़ जोड़ के, एक एक पैसा, गरीब इंसान तो। आंटी रो रही हैं कंटिन्यूसली, मैं देख रही हूँ। आंटी जी रोना बंद कीजिए, भरोसा रखिए, सरकार पर भरोसा है? नहीं है भरोसा। आप तो बिलख बिलख कर रो रही हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपसे पूछते, लेकिन कुछ कहना चाहेंगी आप? अपना दुख बताना चाहेंगी हमें? दुख तो यही, हमारा सब कुछ उजड़ गया, हमारे पास कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत भी सामान नहीं निकाल पाए? सामान निकाल ले, लेकिन रखने की कहीं जगह ही नहीं है हमारी। इतनी गर्मी में, आज तो निर्जल एकादशी बोली जा रही है, उसमें कहाँ जाएंगे, कुछ सोचा है? कहीं है नहीं, इतने पैसे भी नहीं है, हम कहीं जाके किराए पे भी रह लेंगे। सब जिंदगी खराब हो गई हमारे बच्चों की। रेखा गुप्ता से कुछ मांग है? हमारी मांग है कि हमको कहीं तोड़ रहे तो हमें कहीं बसाना चाहिए, हमारे बच्चों की जिंदगी बन जाए। सारे बच्चों की जिंदगी खराब कर दी हमारी। किसको दोष दे रही हैं? सब रेखा गुप्ता ने कराई है। कभी आई है आपके पास रेखा गुप्ता? यहाँ लोगों से बात की है उन्होंने? जीतने के बाद कभी इस इलाके में नहीं आई है? नहीं आई है कभी। देख लीजिए यहाँ पे रेखा गुप्ता कभी आई ही नहीं है, इन लोगों का उन्होंने कभी दुख जाना ही नहीं है। बस यहाँ पर सीधा बुलडोजर के नोटिस चिपका दी गए, और अब बुलडोजर की कार्रवाई लगातार हो रही है। पूरा एरिया छावनी में तब्दील हो गया है। लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, अपने घर के लिए दूसरा विकल्प की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार से भरोसा यही जता रहे हैं कि उनको दूसरा कोई विकल्प मिल जाए, थोड़ा बहुत रहने की इनको जगह मिल जाए। ये उजड़ रहे हैं, इस बात का इनको दुख नहीं है, लेकिन कहीं और इनको बसाया जाए, इस बात का सबसे ज्यादा दुख है। अरे बहन जी, हम तो यहीं के रहने वाले हैं। बताओ, मैं 3 पीढ़ी बदल चुकी है यहाँ। हमारे ससुर नाई का काम करते हैं, ये इनको बेटा भी करने ही नाई का काम करते हैं। बताओ, हमारा तो रोजगार भी नहीं है कहीं पे भी, ना हम कहीं। अब बच्चों को कैसे पालेंगे, कहाँ रहेंगे? हमारे 3-4 बच्चे हैं, मुझ पर 3 लड़की 1 लड़का है। यही चाई चौक हम पढ़ रहे हैं, प्राइवेट सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं मेरे बच्चे। अब बताइए 1 जून से स्कूल चालू हो गए, काम में किराया भरूंगी क्या, इनका रूम का किराया भरूंगी क्या, इन्हें पढ़ाऊंगी? 4 बच्चों का मामूली बात होता, खर्चा कैसे निकाल पाएगा अकेला आदमी? और जो भी काम है रोजगार यहाँ से खत्म हो गया। बताओ कहाँ जाएंगे अब हम? कम से कम रेखा गुप्ता इतना करती है, निकालती घर से तो जगह तो दे देती, कम से कम कहीं रहने के लिए, ज्यादा ना 1-1 रूम तो दे ही देती। इतना दुख नहीं होता, हमें शिफ्ट कर देती। अपना बेचक चाहे तुम जमना सफा करो, चाहे कुछ भी करो। इतना लगता है कि रेखा सरकार गरीबों की सोच ही नहीं रही है, गरीबों की सरकार नहीं रही है। हमें तो इतने साल हो गए जहाँ रहते रहते, हमने तो किसी राशन के सिवाय कोई लाभ नहीं लिया रेखा गुप्ता से। बताओ, न कहीं यूपी में लिया, न यहाँ लिया कभी भी 1 रुपए का कई चीज का। सरकार थी ऐसे, पहली सरकारों में ऐसे कभी होता था? कुछ नहीं होता था बहन जी। देखो केजरीवाल इतनी साल रह गया यहाँ, कभी 1 रुपए का बिल नहीं भरे केजरीवाल। पानी फ्री, यहाँ खूब अच्छे से रहते थे हम, कोई दिक्कत नहीं आती थी। बाढ़ में भी कोई परेशानी नहीं आती, खूब बढ़िया रहते। टेंट लगा देता केजरीवाल, रहते। एक बार बाढ़ आई फूजोर की, 10-10 हजार रुपए भी दिए केजरीवाल ने। इनसे अच्छी तो केजरीवाल था। बताओ, जब रेखा गुप्ता थे बढ़िया, कम से कम उसने सोचा तो था गरीब के बारे में। मिलने भी आया मोरी गेट 1 नंबर स्कूल में हमसे।
उन्हें रहने के लिए। रेखा गुप्ता तो बोलते हैं ना केजरीवाल सरकार को कुछ नहीं आता था, बस वो फ्री का बांटते थे लोगों में। तो फ्री का बांटते थे, सुनते थे ना, वो गरीबों के सुनते थे, इसलिए उन्हें कुछ नहीं आता था। तो अभी रेखा गुप्ता भाजपा सरकार नहीं सुन रही है गरीबों की। सुन रही होती तो ये सब थोड़ी देखना होता है। एटलीस्ट किसी का घर उजाड़ रहे हो, उसको बसेरा तो दो, कुछ बसने तो दो। कहाँ जा रहा है गरीब आदमी? तुम तो गरीबों को हटाते जा रहे हो, गरीबी तो नहीं हट रही। गरीबी हटाते भविष्य बनाए, कहाँ भविष्य किसका? बात की गई थी कि दिल्ली को अच्छा बनाना है, सुंदर बनाना है, लेकिन ये गरीब कहाँ से तुम्हें अच्छे नहीं लग रहे हैं? क्योंकि इन लोगों को बसाने की बात हुई थी या उजाड़ने की बात हुई थी? सरकार ये साफ करे। सर क्या नाम है आपका? प्रभुदयाल। गुस्सा है मन में सरकार के लिए, क्या सोच रहे हैं? सरकार के लिए गुस्सा तो है जो हमारा रोजगार खत्म कर रही है सरकार। यहाँ से अब काम कहाँ जाएंगे बताओ? हमारा काम है यहाँ पे नाई का मुंडन करने, दसवें के जो भी मर जाता है शमशान घाट पास में, अब हम कहाँ करेंगे ये मुंडन बताओ? है नहीं, हमें गुस्सा नहीं आएगा। हमारा मतलब घर भी चला गया, रोजगार भी छिन गया। रोजगार भी चला गया। अगर चलो घर चले जाए कोई बात नहीं, रोजगार के लिए तो हमें कम से कम यहाँ व्यवस्था दे सरकार हमें काम करने के लिए। ये सरकार से मांगे हमारी, कम से कम यहाँ पे रोजगार के लिए हमारे काम तो करने थे, उससे फिर चलो। लगता है कि सरकार, रेखा सरकार कुछ कर रही है, मोदी सरकार गरीबों के हित में कुछ सोच रही है? नहीं, मेरे हिसाब से तो केजरीवाल ने काम बढ़िया किया था। रेखा गुप्ता तो काम बेकार कर रही है। यहाँ क्या बहुत जगह दिल्ली में बुरा हाल कर रखा है, ये कोई अच्छी मैंने देखा यहाँ पर लोगों को केजरीवाल की याद आ रही है। केजरीवाल के बारे में बोल रहे हैं कि वो उसकी सरकार थी तो कभी ऐसा कुछ नहीं होता था। नहीं, उसकी सरकार थी ऐसा कुछ नहीं होता था, मगर यही है कि पानी फ्री, बिजली फ्री, सब कुछ फ्री, गरीबों को सुनना, गरीबों की मदद करना, दवाई खुलवाना, तुम्हारा ये क्या बोलते हैं उससे मेडिकल जो मोहल्ला क्लिनिक खुलवाई केजरीवाल ने, बहुत सुविधा दी थी बेचारे ने। जिसने किया है देखो उसका तो बोला ही जाएगा, अब जिसने नहीं किया तो उसका कैसे बोला जाए? कोई भी हो। मतलब परेशान हो गए हैं लोग। हाँ, परेशान तो हो गए, परेशान बहुत हैं सब। देखो बेचारे पड़े हैं, रो रहे हैं। अब ये विकल्प क्या है? कहाँ जाओगे? अभी इतनी गर्मी हो रखी है यहाँ पर, और आज तो बहुत सारी औरतों में मैंने सुना है कि निर्जल एकादशी का व्रत भी है सबका, तो एक आस्था भी है यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ एक जो कोई झुग्गी झोपड़ी तो थी नहीं, पक्के मकान थे, उनको हटाया, तो मंदिर भी तो थे यहाँ पे, मंदिरों पर भी बुलडोजर है। उसमें मंदिर भी, हम कहें मंदिर छोड़ो, अब जैसे पंडा नाई है ये घाट से जुड़े हुए हैं। अब इसमें ये तो नहीं है कि पंडों को छोड़ा जाएगा, नाई को तो छोड़ा जाएगा। नाई कहाँ जाएगा? नाव वाला कहाँ जाएगा? हम तीनों का तो काम है यहाँ पे, नाई का, पंडित का, नाव वाले का। नाव वाले को, नाई को तो जगह दी जाए। जैसे पंडों को छोड़ रही है सरकार, ना तो जगह हमने ली थी और ना लेंगे जगह। हमें तो हमारा रोजगार यहीं पे, ना हमें जगह चाहिए, हमारा रोजगार यहीं दे, हमें यहीं दे मकान। जो पंडों को दे रही है सरकार, हमें भी दे। हम भी तो यहीं से जुड़े हुए हैं, हम कोई बाहर से तो आए नहीं है, हम भी तो हिंदुस्तान से ही हैं। हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी चल रही है, कोई ऐसे चल रही है यहाँ पे। सब कुछ लुट गया, क्या रहा, किस लिए मैं इतना सब संजोग के रही। आप कुछ निकाल पाए अपना घर का कुछ सामान? निकाल तो ली, लेकिन अब बहुत से रात नहीं मैं रह पाई ना। सरकार ने कोई विकल्प दिया है आपको कहीं रहने के लिए? नहीं, कुछ नहीं। बेटा आप भी इधर आओ, क्या हो गया कि इतना अब रो रहे हो? मैं उधर तक पहुंच रही होगी। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम राधिका है। थोड़ा आगे आ जाओगे? क्या नाम है बेटा? राधिका। राधिका, आप अपने स्कूल यूनिफॉर्म में है, स्कूल से आए हैं क्या? यूटी दे करके आ रही हूँ। मेरा 10th का यूटी था, मैं वही दे करके आ रही हूँ। रोना बंद करो बेटा, क्या हो गया? सरकार से क्या मांगे आपकी? अब जो मांग थी वो तो टूट ही चुकी है, अब क्या मांगू मैं? और देख लीजिए ये जो रोते बिलखते लोग हैं जी। राजनीति चल रही है, वहाँ 3 नंबर घाट छोड़ दिया, 21-20 सब छोड़ दिया, बाकी इन सबको उड़ा दिया। ऐसा क्या है? ठीक है, राजनीति ऐसा क्यों है कि जगह जगह अलग अलग जमुना किनारे क्यों टूट रहा है? बीच घर तोड़ रहा है, कोई घर टूट रहा है, कोई घर नहीं टूट रहा है, ऐसा क्यों है? हमारा घर तो नहीं टूट रहा है, तभी घर से निकालेंगे। ये जो रेखा गुप्ता है वो बोल रही है कि यहाँ पे ना ये जो लोग यहाँ पर रह रहे थे वो गलत तरीके से रह रहे हैं, इस वजह से आज से थोड़ी है, अंग्रेज के टाइम से आज से थोड़ी है। ये रेखा गुप्ता कहेंगे गलत है, ऐसा ही है। आपका क्या नाम है? आपकी भी आंखों में आंसू है, पूरी आंखें नम हो रखी है। जाहिर सी बात है, मैं समझ सकती हूँ आपका दुख की पूरा सामान यहाँ पर चला गया है, बुलडोजर आ गया। आपको सोचा है कहाँ जाओगे? कहाँ जाएंगे? बेटा आप यहाँ पर आओ, मेरी ना बात नहीं आ पा रही आपसे, थोड़ा सा बाहर निकल के आ सकते हो? आ जाओ, मेरा हाथ पकड़ लो, आ जाओ।
आ जाओ तो आराम से। पहले तो रोना बंद करो, क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? अब जब घर टूट रहा है तो किसी को भी रोना आएगा, किसी का भी घर जाएगा तो किसी को भी रोना आएगा ही मैम। मैं देख रही हूँ कि आप ये स्कूल यूनिफॉर्म में है, स्कूल से ही आए थे यहाँ पर? मैं वहाँ थी, मतलब मेरा जो घर है वहाँ पे थी मैं, हम लोग पहले ही चले गए थे। तो हुआ ये कि रात के एकदम से वो आया कि सब कुछ तोड़ रहे हैं, तो मैं रात के 2 बजे तक तो पहली बात तो सोई ही नहीं। पहली बात मेरे को फाइल्स भी सबमिट करनी थी, मैं फाइल्स भी बना रही थी। मैंने कुछ खाया नहीं अभी तक, रात से मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। अब मैं क्या बताऊँ। अच्छा, ये जो रेखा सरकार है, जानते हैं ना, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं, उनसे आपकी कोई मांग है, आप उनसे कुछ कहना चाहती हैं? भाई गरीबों के लिए घर चाहिए, घर दिलाओ। जो थी देखो यहाँ पे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से रह रहे हैं, बट उस मतलब जिस वे में हम देखो, ये बात है कि लोग कहते हैं कि यहाँ पे बहुत बुरे तरीके से रहते हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि सारे लोग ही बुरे होते हैं, एक जैसे होते हैं सारे लोग। मेरी तरह भी कुछ लोग होते हैं अच्छे, मतलब जो बच्चे पढ़ते हैं, मतलब अच्छे से एजुकेटेड होते हैं। यहाँ पे ये नहीं है कि हम लोग बिल्कुल गंवार है, यहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं तो बिल्कुल ही वैसे रहते हैं। हम लोग बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो वेल बीइंग है या फिर एजुकेटेड है, ऐसी बात भी नहीं है। बट क्या कर सकते हैं हम लोग, लोगों की वही मतलब लोगों की वही सोच ही वैसी है कि लोग यहाँ पर ऐसी ही बन चुकी है कि लोग मतलब सोचते हैं यहाँ पे कि लोग ऐसे बुरे होंगे, लोग ऐसा करते हैं, लोग वैसा करते हैं। आपने सोचा था कभी कि ऐसा आपके साथ होगा, या पहले भी बहुत सरकारें रह चुकी हैं, कभी ऐसा आपको लगा कि ऐसे होता? बिल्कुल भी नहीं। जी, आप क्या कह रहे हैं अंकल? मैं ये कह रहा हूँ ऐसे कि सरकार को देखनी चाहिए, गरीबों को लिए जगह देनी चाहिए। तोड़ रहे हो तो हम लोग को बसाना चाहिए कहीं, या कि थोड़ी ना कि बिल्कुल सारा तोड़ के हटा दोगे। अमीर लोगों को बसा दिया, हमें हटा दिया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। हमारे को बसा रही है सरकार, गरीबों को 3 नंबर घाट में कुछ भी नहीं हुआ, 20-21 नंबर में कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों, इसका क्या कारण समझ रहे हैं? मुझे क्या पता, वो बताना चाहिए ना। ये इतने सारे घाट नहीं तोड़े गए, मतलब यहाँ पे लोग सोच रहे हैं कि सब लोग इक्वल है, सब लोग ऐसे ही हैं, तो सारे घाट तोड़ने चाहिए, ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। ये जगह जगह टूट रहा है, जगह जगह नहीं टूट। सारे तोड़ो फिर, सब लोग यहाँ पे इक्वल है तो घाट भी सब कुछ का इक्वल ही होगा, सब कुछ तोड़ो फिर। कौन सी क्लास में आप? मैं 10th क्लास में हूँ। 10th क्लास का यूटी आप देकर आए हैं, ठीक है। आप बता रही थी कि यहाँ पे जो, अच्छा ये बताइए कि रेखा सरकार से अब आपकी क्या मांग है? कुछ कहना है रेखा सरकार को? इतना दुख बसाना है, गरीबों को भी बसाओ, सब अमीरों को बसाओगे दिल्ली में, क्या हम गरीब रहे तो हमें क्या बाहर निकालो? रेखा सरकार कह रही है कि ना कि यहाँ पे जो लोग रह रहे थे वो अवैध तरीके से रह रहे, अंग्रेजों के टाइम से रह रहे, इसका मतलब तो सारे अवैध थोड़ी ना हो जाएंगे। अंग्रेजों के टाइम से बनने में सारे जगह ये घाट मंदिर सब पुराने जमाने का बसा हुआ है, आज का तो नहीं। यहाँ पर जो परिवार थे 310 परिवार, वो तो उजड़े ही हैं, साथ ही यहाँ पर बहुत, मैं क्योंकि अभी 2 दिन पहले खुद यहाँ पर आई थी, पूरा मैंने रिपोर्ट किया है, लोगों को दिखाया है कि क्या है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर कुछ कुछ मंदिर है, हर घर में मंदिर है, वो मंदिर भी तो टूटे होंगे ना सर? हाँ, मंदिर भी तोड़ रहे हैं धीरे धीरे, जो बड़े बड़े अच्छे जगह छोड़ रहे हैं, मंदिरों को हटा रहे हैं धीरे धीरे। मंदिर को हटा सकते हैं लोग, लेकिन ये जो घाट ये लोग बचा रहे हैं, घाट क्यों बचा रहे हो फिर? या तो बना के हमें बचाया जाए। देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, रोते हुए इनकी आंखें नम है, सीधा सरकार से पुकार कर रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है कि कहीं पर घाटों पर बुलडोजर चल रहा है तो कहीं पर नहीं चल रहा है। ये सरासर राजनीति, यहाँ पर लोगों का आरोप है कि राजनीति देखी जा रही है। आपका? हमारा नाम लक्ष्मी है, यहीं की रहने वाली है? यहाँ की रहने वाली तो नहीं हूँ, पर जन्म अब हमारी कल शादी ब्याह सब यहीं से हुआ है, बाल बच्चे भी हमारे यहीं हुए हैं, पूर्व हमारा यहीं का ही है। बस हम ये कुछ नहीं कि चलो ये जगह नहीं मिल रहा है, मकान नहीं मिल रहा है, हमारी लड़कियों का आगे आने वाला समय पढ़ाई लिखाई जॉब अच्छे से मिल जाए, यही बहुत है जी। अभी आपको लगता है कि सरकार पर भरोसा है? आगे वाली पीढ़ी की आप बात कर रही है, जो ये करंट में जो पीढ़ी चल रही है इसी को उजाड़ने का काम कर रही है, और ऐसा बोला जा रहा है कि यहाँ लोग जो है वो अवैध तरीके से रह रहे थे या कब्जा करके रह रहे थे। अब भैया जिसके नहीं है तो भाई कब्जा क्या दे के जा रहे तो रह रहे हैं, कब्जा तो हमें नहीं पता है कोई कराए, हमें यही मालूम है कि दे के जा रहे, उनको मिल गया था, वो दे के जा रहे तो रह रहे थे बस। आप कुछ बोलेंगे? आपका क्या नाम है? सीमा। सीमा, आप यहीं रहते हैं, कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे मेरा बचपना बीत गया है रहते। बुरा लग रहा होगा देख के? हाँ, बुरा तो लग रहा है फिलहाल कि जिस तरीके अब हमारा घर टूट गया, अब किसी का घर ना रहे तो बुरा तो लगता है थोड़ा। क्या सोचा है फिर, क्या करने वाले हैं अब? अभी कुछ तो सोचा नहीं है, अभी क्या सोचेंगे, अब घर टूट गया है, कहीं घर भी नहीं है तो अभी हम यहीं पर ही पड़े हैं। फिर मेरे पापा की अभी तबीयत खराब है तो अभी कहाँ जाए, कैसे करे, कुछ भी नहीं है।
उसको आप पढ़ाई करती हैं? नहीं, मैं पढ़ाई नहीं करती, मैरिड हूँ। मैरिड हैं आप? तो अभी लगता है कि रेखा सरकार थोड़ा कोई विकल्प देगी, कोई भरोसा है सरकार पे? भरोसा नहीं है, पर अगर कुछ सोच रही है हमारे लिए, सोच ले तो बहुत अच्छी बात है। सरकार से यही कह सकते, ज्यादा नहीं, कम से कम एक ही रूम दे दें, कुछ ना दें, कम से कम कहीं गुजारा तो हो सकता है। एक छत चाहिए आप एक लोगों छत को तो रहने के लिए चाहिए कि जिससे कि बहुत ज्यादा, एक तो यहाँ से सारी चीजें पास थी, बच्चों का स्कूल, फिर सबके काम, अब जहाँ भी जाएंगे मान लो एक तो रेंट होगा और फिर उसके बाद किराया आने जाने का, फिर इतनी सैलरी भी नहीं है कि हम अफोर्ड कर पाए, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इस बहुत ज्यादा हमें बहुत ज्यादा वो है कि दवाई भी है, पापा का सब है, बहुत। अभी आपके पापा की तबीयत खराब है? हाँ, पापा की तबीयत खराब है, पापा ये यहीं पर ही अंकल जी। देखिए यहाँ पे इनके पापा की तबीयत खराब है और ये शख्स यहीं पर है। क्या नाम हो अंकल जी आपका? आपकी तबीयत खराब है, उसके बाद भी देख रहे हैं कि सब टूट गया है, मन में कुछ क्या लग रहा है? कुछ नहीं कहेंगे? कुछ आस ही नहीं है सरकार से? अरे कुछ जब पहुंचे नहीं का फायदा? इनको दवाई तक का पैसा नहीं मिलता तो क्या बोल सकते हैं? इनको दवाई तक का पैसा नहीं मिलता और क्या करें, इनके लड़के भी नहीं है और हम लड़की कितना इनको देंगे? हम अपने बच्चे देखेंगे, इनको देखेंगे। और आदमी ऐसे है कि कभी छत पर से गिर के कभी टांग हाथ तोड़ते हैं, टांग टूटी हुई है, देखो 6 महीने से पड़े हैं। समझ गए। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ये लोग काफ़ी गरीब हैं, कुछ अपने जो रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने जब से ये इनका घर छीनने की बात हुई है तभी से इनके मन में डर था और आज वो डर इनका यकीन में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लोग कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी छत मांग रहे हैं, एक छोटा सा ठिकाना मांग रहे हैं, एक दूसरा विकल्प मांग रहे हैं सरकार से कि ये भी हिंदुस्तानी है, ये भी इसी धरती पर रहते हैं, यहीं के लोग हैं, भारतवासी हैं। तो सरकार को थोड़ा बहुत समझना चाहिए। आपको तुड़वाना है, आपको सौंदर्यीकरण बनाना है, आपको दिल्ली को बढ़िया बनाना है, राजधानी को अच्छा बनाना है, आप बनाएं। लेकिन ये वही लोग हैं, ये जितने भी लोग आप देख रहे हैं, ये लोग वो हैं जिन्होंने आपको वोट दिया था, जिन्होंने रेखा सरकार बनाई है, जिन्होंने भाजपा सरकार को 27 साल बाद यहाँ पर सत्ता में काबिज किया है। ये वो लोग हैं जो भाजपा को वोट देकर भाजपा को जिताकर यहाँ पर लाए हैं। और जब इन लोगों का घर टूटेगा, जब इन लोगों पर वार आएगा, मौसम की वार, बारिश भी है, धूप भी है, गर्मी भी है और अब तो कुछ टाइम बाद सर्दी भी आ जाएगी, तो इतने लोग यहाँ पर हैं, इनके बारे में सोचना सरकार का दायित्व है और सरकार से सवाल जरूर उठाए जाएंगे कि आखिर इतने लोग, 310 परिवार जो आज उजड़ गए हैं बिना दूसरा विकल्प दिया, आपने इनको उजाड़ा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है?